Class 8 Hindi L2 Grammar Noun. Students, today we are going to study about the grammar part. Noun Sanya. Noun Sanya in Hindi grammar, noun is also called Sanya. The main purpose of noun is to be help structuring a sentence and provides the complete information of a person, place or thing. It is important part of देवनागरी स्क्रिप्ट एज वेल एज द पार्ट ऑफ स्पीच. हिंदी व्याकरण में नाउन को संज्ञा भी कहते हैं. संज्ञा वाक्य रचना में मदद करता है. संज्ञा का मुख्य उद्देश्य है कि किसी भी व्यक्ति, स्थान और वस्तु के पूरी जानकारी प्रदान करता है. संज्ञा देवनागरी लिपि और शब्द के प्रकार का महत्वपूर्ण हिस्सा है. किसी भी व्यक्ति, स्थान और वस्तु के नाम को संज्ञा कहते हैं. राम अच्छा लड़का है. दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ संज्ञा, दैट इज नाउन. राम इज अ गुड बॉय. संज्ञा के अंत गर्भ का वह शब्द आता है जो किसी भी व्यक्ति, स्थान या वस्तु के रूप में वाक्य में प्रयोग किया जाता है. सभी शब्द संज्ञा के वर्किंग कारण के अंदर आता है. It means all words which we used in the sentence as a name, person, place or things etc. all are comes under the classification of noun. Now we move to study the संज्ञा का भेद, that is the types of noun. व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा. व्यक्तिवाचक संज्ञा प्रॉपर नाउन, जातिवाचक संज्ञा कॉमन नाउन, समूहवाचक संज्ञा कलेक्टिव नाउन, द्रव्यवाचक संज्ञा मटेरियल नाउन, भाववाचक संज्ञा एब्स्ट्रैक्ट नाउन. फर्स्ट वी गोइंग टू स्टडी अबाउट प्रॉपर नाउन. व्यक्तिवाचक संज्ञा, a noun which belongs to a particular or individual name, person, place or thing is called a proper noun. जो किसी भी व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध कराता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं. यमुना एक नदी है. दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ दिस प्रॉपर नाउन. यमुना इज ए रिवर. मीना खेल रही है. मीना इज प्लेइंग. यू सी दिस पिक्चर मा. नेक्स्ट वी मूव टू द कॉमन नाउन. वैसे नाम जिनसे जाति पर या बोध को उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं. वैसे नाम जिनसे जाति पर का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं. जी अंडरस्टैंड मा. फॉर एग्जाम्पल, गांव बहुत छोटा है. पशु जंगल में रहता है. गांव बहुत छोटा है. विलेज इज वेरी स्मॉल. पशु जंगल में रहता है. एनिमल इज लिव्स इन द forest. You see this picture? Now we move to the collective noun. वैसा संज्ञा जैसी पूर्व समूह का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं. The name have been assigned to some special group is called collective noun. वैसा संज्ञा जिससे पूरे समूह का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं. मालों में बहुत पेड़ है. द मॉल इज फुल्ली क्राउडेड. अंकुर का गुंचा, बंचेस ऑफ ग्रेप्स. यू सी दिस ना पिक्चर्स मा. नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट वन. मटेरियल नाउन, द्रव्यवाचक संज्ञा. वैसा संज्ञा जो तरल अवस्था में हो जिसके गिनती संभव नहीं हो सकती है उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं. द नाउन दैट रेफर्स टू द नेम्स ऑफ ए लिक्विड और मैटर इज कॉल्ड एज मटेरियल नाउन. उनका गुस्सा कोई सीमा नहीं जानता. सोना बहुत महंगा है. यू सी दिस पिक्चर मा. नाउ वी मूव टू द एब्स्ट्रैक्ट नाउन. वैसा संज्ञा जिसका रूप और आकार नहीं होता है, केवल गुण का
आभास होता है उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं. Abstract noun is the word which is used as the name of quality, action. That quality and action is considered as an object is called abstract noun. Do you understand? The example of this abstract noun is Reena is very beautiful, Ram is very honest. Do you understand, ma? What is the meaning of noun and the types of noun? Dhanyavad.